हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच के क्लासेस। एमएच के क्लासेस पर आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो होने वाली है। इस चैनल पे बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं क्लास 10th में पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड से, उनके लिए है मैथ में हेल्प। आज हम जो क्वेश्चन वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे स्ट्रेटेजिक बनाएं कि हम सभी यूनिटों को कंप्लीट करें और मैथ में अच्छा मार्क्स गेन करें। यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये दो चैप्टर है जिसमें से हम 10 आउट ऑफ 10 नंबर पा सकते हैं। यानी कि इसमें से 10th नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसी दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत इजी चैप्टर है और इसको हम आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस नंबर का होता है, देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव यानी 1 मार्क्स के, 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर वेटेज देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी के 2 हो सकते हैं और 2 स्टैटिक्स के भी हो सकते हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 मार्क्स के हो सकते हैं जिसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के दोनों आ सकते हैं, और 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 6 मार्क्स के भी हो सकते हैं। 4 मार्क्स पे जो आएगा वो कार्ड से रिलेटेड आएगा प्रोबेबिलिटी में, और स्टैटिक्स में आएगा तो मीडियन या मोड निकालने का आएगा, जिससे हमें फार्मूले का यूज़ करेंगे। अभी हम फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे फार्मूले को याद किया जाए। अगर आप चैनल पे जुड़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो जुड़ जाइए, नहीं जुड़े तो और चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूले हम लिखे हुए हैं। ये 3 स्टैटिक्स के फार्मूले हैं, बस 3 फार्मूले। इन तीनों फार्मूलों को अगर आप अच्छे से देख ले, समझ ले, कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो। देखिए एक मीन का फार्मूला होता है, मीन का 3 फार्मूले होते हैं। यानी कि एक होता है, अगर जो डेटा दिया है वो छोटा डेटा है तो आप सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई की हेल्प से मीन निकाल सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर डेटा बड़ा हो जा रहा है, यानी कि एक्स आई की वैल्यू बड़ी आ रही है, तब हमें क्या करना होगा, डी आई निकालना पड़ेगा। यानी कि एच से डिवाइड कर देते हैं तो डी आई की वैल्यू आ जाती है। ये सब हम अपने इसी चैनल पर एनसीईआरटी के पूरे बुक्स जितने भी स्टैटिक्स के चैप्टर में डीपली पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे ये सब किया जाता है तो वहाँ से जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर इससे भी छोटा बड़ा डेटा आ रहा है तो क्या करेंगे, तब यू आई निकालेंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको बोले हैं एज्यूम मीन मेथड, और इसको बोले हैं स्टेप डाउन मेथड। तो इन तीनों मेथड का यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, मीन। किसी भी मेथड का यूज़ करेंगे तो मीन वही आएगा जो एफ आई एक्स आई से आएगा, एफ आई डी आई से आएगा, एफ आई यू आई से आएगा। अगर डेटा बड़ा हो जा रहा है तो हमें सॉल्व करने में मिस्टेक हो जाता है, तो हम एफ आई डी आई का यूज़ करते हैं। अगर इससे भी बड़ा आ रहा है तो तब एफ आई यू आई से करते हैं, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मीडियन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला यही होता है। इसमें आपको एल लास्ट टर्म, ये n/2 माइनस सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच, ये याद करना है। और मीडियन बोलेगा तो यही एक फार्मूला है मीडियन का लगाने का। आप बस वैल्यू निकालना सीख जाइए कि एल का वैल्यू क्या होगा, सी एफ क्या होगा, एफ क्या होगा, एच क्या होगा। ये कैसे निकालते हैं इसकी हम अभी इसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आप इसकी वीडियो देख सकते हो चैनल पे जाकर, चैनल पे जाइएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के कैसे एल एच सी एफ फाइंड करते हैं। दूसरा है, लास्ट है मोड। मोड है एल, जैसे लास्ट टाइम इसका निकाले थे उसी तरह इसका भी निकालेंगे। यहाँ एफ आई एफ वन और एफ जीरो, टू एफ वन माइनस एफ जीरो और एफ टू और एच, तो ये सब वैल्यू फाइंड करना अगर आप सीख जाएंगे और इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटने वाला जो स्टैटिक्स से पूछे जाना है। और स्टैटिक्स से 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स मिलने वाले हैं स्टैटिक्स से। और ज़्यादातर स्ट्रेटजी अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले इसी सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसमें मिस्टेक नहीं होता, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और इजीली सॉल्व हो जाता है। अब आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ नहीं लर्न करना, सीधा कंसेप्ट को क्लियर करना है। इसमें पूछे जाते हैं जो डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। डाइस मीन्स जो लूडो खेला जाता है उसके ऊपर जो 6 नंबर लिखे हुए पासा होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लेगा कि अगर एक डाइस का प्राइम नंबर आने के क्या चांसेस हैं, तो जानते ही हम इसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। प्राइम नंबर सिर्फ 3 होते हैं, 3/6 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स से, 4 मार्क्स के डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बॉल से प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं। बॉल से कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, मान लीजिए एक बैग में बोल देगा कि रेड बॉल 2 है, वाइट बॉल 3 है। अब बताइए रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2/टोटल 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बॉल से भी पूछे जा सकते हैं।
कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, हर ईयर्स में। प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर उठा लें, कार्ड्स के प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे। 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 6 मार्क्स के ज़्यादातर होते हैं। और ये जो डाइस से प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स से मिल जाएंगे। बॉल से भी 1 मार्क्स 2 से मार्क्स से मिल जाएंगे। लेकिन कार्ड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर 6 और 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कार्ड में क्या 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 एलिमेंट होते हैं वो सारी चीज़ों को हमने बताया, एक वीडियो बनाया है कार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको सॉल्व किया, उसमें हमने डिटेल में सीखा है। प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म्स आपको याद होने चाहिए। श्योर और सर्टेन का मतलब क्या होता है, पूछ सकता है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सारे पूछ सकते हैं। श्योर और सर्टेन दोनों एक ही बात है। श्योर मतलब कभी कोई भी चीज़ जब एक आने की चांस हो तो वो श्योर और सर्टेन इवेंट होता है। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी ना आने वाला पॉसिबिलिटी हो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। कम्प्लीमेंट्री इवेंट की मतलब कोई एक ही होगा तो वही आएगा। एलिमेंट्री इवेंट कोई एक ही होगा तो वही आएगा। तो इस तरह से हमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स को साथ में लेकर अपने 10 मार्क्स की तैयारी करनी है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे चैप्टर को उठा के हमें पहले सॉल्व करने हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमारा मार्क्स जो है कटने ना पाए। फिर उसके बाद जितने भी बड़े चैप्टर हैं उसको भी हम बताएंगे। ये था स्ट्रेटेजिक यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। इफ़ यू आर gaining some knowledge and value from this video, you can just like the button and subscribe the channel. And next video will become soon about how to prepare the future exam on 1 March. Thank you for watching this video. Next time coming soon.